नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आरपीएफ कांस्टेबल, जिसका एग्ज़ाम आज आपके 20 जनवरी को कंडक्ट हुआ है। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑल 135 पारियों के 13,500 क्वेश्चन का संग्रहण है। और ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी 4,600 पेज की पीडीएफ फाइल है, जिसमें लगभग सभी पारियों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। मात्र 35 रुपये का पेमेंट करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के व्यूवर को यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 50% का है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है TTGK50। जैसे ही ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का इस 35 में से डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको जीमेल आईडी पर डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी, और पेमेंट होते ही आपको उस वेबसाइट पर भी लिंक अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे देख लेते हैं आज आपकी प्रथम प्लस द्वितीय पारी के 20 जनवरी आरपीएफ कांस्टेबल में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रथम पारी के क्वेश्चन की। और आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अभी तक आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है आप वहाँ पर आपने जो क्वेश्चन है वो ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आर्यभट्ट ने कौन सी रचना की है। तो बहुत सी रचनाएं की हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। आर्यभट्टीय 10 गीति का तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो योग सूत्र ग्रंथ के रचयिता है पतंजलि। अगला क्वेश्चन, लावणी लोक नृत्य कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लावणी लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की बात करें जो कि आने वाले किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो यक्षगान ये आपके कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का है। कथकली केरल का है। गरबा गुजरात का। रऊफ है जम्मू कश्मीर का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। काठी पश्चिम बंगाल का। नौटंकी यूपी का है। और बात करें घूमर राजस्थान का है। कुचिपुड़ी ये आपके आंध्र प्रदेश का है। बिहू असम का है। जाट जाटिन बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झोरा हिमाचल प्रदेश का। गोर मारिया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाकी इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुमति लेकर अध्यादेश जारी करता है। जो कि कानून बनाने का एक विशेष अधिकार होता है अध्यादेश। तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है और उसे वापस ले सकता है। अगला है, एक मोल में कितने ग्राम पानी होता है। तो आपको पता होना चाहिए पानी का फॉर्मूला H2O होता है। इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, जल के यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 प्लस आपके ऑक्सीजन का 1 है जिसका 16 होता है। 16 और 2 18, तो इसका हो जाएगा आपके 18 ग्राम 1 मोल। 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में 18 ग्राम आपके पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर से संबंधित अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो स्टडी है वो साइंस की ब्रांच है, एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है जब वह किसी भी सदन में न चुना गया हो। यदि कोई व्यक्ति है मंत्री पद पर है और न ही वो विधानसभा और न ही विधान परिषद का सदस्य है तो वह मात्र 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। अगला है कि यज्ञ और अनुष्ठान कौन से वेद में थे। तो यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो जो बृहदीश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था, जो कि चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। और ये मंदिर है अभी वर्तमान में तंजौर तमिलनाडु में। अगला है कि तुर्की की राजधानी क्या है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, और तुर्की की जो मुद्रा है वो है आपके लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटूर बांध कहाँ और किस नदी पर है। तो मैटूर बांध है ये तमिलनाडु में है। नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर ये बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ
शहर है? तो लंदन है। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें जो कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, आने वाले किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो बगदाद ये आपके इराक की सिटी है, ट्रिगिस नदी के किनारे बसी हुई सिटी है। बुडापेस्ट हंगरी की सिटी, ये डैन्यूब नदी के किनारे है। वाशिंगटन अमेरिका की सिटी है, पोटोमैक नदी के किनारे। वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डैन्यूब नदी के किनारे। टोक्यो जापान ये आपके अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। संघाई चीन यांग सिकियांग नदी के किनारे है। रंगून या फिर यंगून बोलते हैं, ये इरावदी नदी के किनारे बसी हुई सिटी है। न्यूयॉर्क अमेरिका हडसन नदी के किनारे। मैड्रिड है मैजेन सेस नदी के किनारे। लाहौर और कराची पाकिस्तान जो कि रावी नदी के किनारे है। डबलिन लिंके नदी के किनारे है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे बसी हुई सिटी है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया जो कि सवाना नदी के किनारे है। रोम इटली टाइबर के किनारे। लंदन टेम्स जो आज इसी पारी में पूछा गया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी के किनारे। और कीव रूस है, ये निप्पर नदी के किनारे बसी हुई सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोलो ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो वाटर पोलो है ये ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा केरल में है। और एक क्वेश्चन था कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम जो कि भारतीय कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो बजरंग पूनिया है, ये आपके ऑप्शन में था, करेक्ट होना चाहिए। और कुछ खिलाड़ी की बात करें तो साक्षी मलिक हैं, योगेश्वर दत्त हैं, सुशील कुमार, गीता फोगाट, उदित चंद, जतिंदर चारण, केडी जादव, दारा सिंह, ये सभी खिलाड़ी भारतीय रेसलिंग प्लेयर हैं। सबसे बड़े ग्रह का नाम आपको पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, बृहस्पति या फिर इंग्लिश में बोले तो जुपिटर है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का है ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किससे संबंधित है? तो जूल आपके कार्य की यूनिट है। अब देख लेते हैं सेकेंड पारी के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है सेकेंड पारी का, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और अन्य मेंबर हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वर्ष 1964 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि 2016 में ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? तो 2016 ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। और पीवी सिंधु की बात करें तो एशियन गेम 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता है वुमेन सिंगल में। और राष्ट्रमंडल खेल में मिक्स्ड टीम के अंदर 2018 में गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आए थे और कहां पर आए थे? तो वास्को डी गामा भारत है सबसे पहले कालीकट जो कि केरला में है। और यहाँ पे बात करें 14 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग खुद हैं, इनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है। और शिशुनाग वंश का शासनकाल बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद का शासनकाल था। और इस वंश का यहाँ पे काल की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व के मध्य ये काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चित्रकला का विकास किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो भारत में चित्रकला का विकास है ये हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ये नियुक्ति की जाती है। और आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और यदि बात करें आपके दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो उसकी स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 1993 में। और कार्यकाल होता है इनके अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष का। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में, इनमें से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा की पहाड़ी नहीं है? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना था। मैं आपको बता देता हूँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच में। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। इनमें से यदि कोई ऑप्शन में नहीं था, सॉरी ऑप्शन में था इसके अलावा राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, तो वो आपका करेक्ट होना चाहिए जो कि सतपुड़ा की पहाड़ी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन एवं दीव किस राज्य से सीमा बनाता है? तो दमन एवं दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है?
तो ये सीमा की बात करें तो दमन और दीव गुजरात के जूनागढ़ और महाराष्ट्र के मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का पथ किस आकार का होता है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं तो इनका पथ होता है दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल होता है, अंडे के आकार का। नेक्स्ट है, सुनने की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो सुनने की आवृत्ति होनी चाहिए मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 के हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना भारत में भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की तो ये आपकी सांबर हो गई है। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का किला किसने बनवाया है? तो चित्तौड़ का किला राजस्थान में है, ये बनवाया है चित्रांगद मौर्य ने बनवाया है। नेक्स्ट है कि ताइक्वांडो क्या है? तो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है, पिच किससे संबंधित है? जो पिच टर्म है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, जिसकी लंबाई 22 गज होती है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा गुणसूत्र है? तो मादा गुणसूत्र होते हैं XX और नर होते हैं XY। और अगला है कि एशियाई खेल 2018 में सबसे ज़्यादा पदक कौन से देश ने जीते हैं? तो एशियाई गेम 2018 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चाइना के खिलाड़ियों ने, टोटल 289 पदक जीते हैं। और इंडिया की यहाँ पे रैंकिंग रही है 8वीं रैंकिंग, और यहाँ पे इंडिया के पदक की बात करें तो 69 पदक है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के एवरेज का है, 11 खिलाड़ियों की औसतन आयु 84 ईयर है, और यदि कोच को जोड़े तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कोच की आयु आपको यहाँ पे पूछी है, तो 11 खिलाड़ियों की औसतन आयु, या फिर बोले 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 84, और कोच की आयु जोड़े यानी X वर्ष मान लिया कोच की आयु, तब औसतन आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसतन क्या होता है? राशियों के योग बटा राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 और 1 कोच 12, तो ये आयु कितनी बढ़कर हो जाएगी? बराबर में आपके 84 + 1 बराबर 85। और यहाँ पर आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, जो कि आपके 96 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।